Good morning, dear students. Today we are going to start a lesson number 3, that is punctuation marks and their uses. मतलब punctuation marks क्या होती हैं? इस तरह के निशानात होते हैं जो अक्सर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हुए यूज़ करते हैं। तो आज हम बच्चे इनका यूज़ देखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है और ये किस तरह यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो पंक्चुएशन मार्क है उसे क्या कहा जाता है? डॉट कहा जाता है। वैसे सिंपल ये जो गोल सा नुक्ता होता है इसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है, इसे पीरियड भी कहा जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। जब भी आप अपनी बात को ख़त्म करते हो लिखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को, तो लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हो। ओके, नंबर 2 पे देखिए बच्चे, ये क्या है? इसे कॉलन कहा जाता है, जिसमें 2 डॉट्स आ जाते हैं या 2 फुल स्टॉप्स को जब हम ऊपर नीचे करके इकट्ठे लिखते हैं तो इसे हम कॉलन या कॉलोन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ आइटम्स। मतलब किसी भी हम सीरीज़ के हवाले से बात करें या कोई भी एक आइटम है या हम उस बहुत ज़्यादा आइटम्स की बात करें, तब हम सबसे पहले ये कॉलोन लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम 1 2 3 उन आइटम्स को बता देते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर ये हेडिंग्स के आगे आता है कि आपने किसी चीज़ को जैसे डेफिनेशन हेडिंग बनाई, उसके आगे आपने ये कॉलोन मतलब डबल डॉट लगा दिया और उसके नीचे आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। या जैसे आउटलाइन के आगे भी आ जाता है कि आउटलाइन के आगे आपने ये कॉलम लगाया और फिर उसके नीचे आपने 1 2 3 4 5 जो है वो एक लिस्ट बना दी हेडिंग्स की। ओके, थर्ड देखिए बच्चे, कोमा। अब कोमा किस तरह लगाया जाता है? इस तरह कोमा लगाया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। जब भी हमने किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 3 लफ्ज़ों को अलग अलग लिखना हो तो हम उन्हें कोमा से जॉइन करते हैं, या सेंटेंसेस के दरमियान में भी कोमा लगता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप कहीं किसी से कोई सवाल पूछते हो तो रिटन लैंग्वेज में हम सवाल ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इट इज़ यूज टू शो फीलिंग्स। अब ये एक लाइन है और फिर उसके नीचे डॉट है, इसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। और ये फीलिंग्स को शो करने के लिए, और फीलिंग्स कौन सी होती है बच्चे? जैसे ओह हो गया, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क बनाया, या आउच मतलब कि आउच दे मेट एन एक्सीडेंट, इस तरह, तब आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, हाइफन। हाइफन का मतलब ये छोटी सी डैश होती है, इसे हाइफन कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड इट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स। अब जिस तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सन इन लॉ, तो सन इन लॉ में आप सन के बाद हाइफन लगाओगे, फिर इन के बाद हाइफन लगाओगे, फिर लॉ लिखोगे। या जैसे आप आइसक्रीम का वर्ड लिखते हो तो आइस और क्रीम ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, हमने उन दोनों को मिला के एक लफ्ज़ बनाना चाहा तो हम बीच में हाइफन लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चे, एपोस्ट्रॉफी मतलब ये छोटा सा कोमा जो लफ्ज़ के ऊपर की तरफ आता है, इसे एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग सम पर्सन। किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को जब आप अपनी मलकियत बताते हो तब आप इस एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अब कोमा है और कोमा के ऊपर ही एक छोटा सा डॉट है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सेमी कॉलन या सेमी कॉलोन भी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू शो और ज्वाइन टू सेपरेट आइडियाज़। मतलब दो मुख्तलिफ बातों को जब हम एक ही जगह पर इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सेमी कॉलन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चे, इन्वर्टेड कोमास। ये जो डबल कोमा है ऊपर की तरफ, यहाँ से बात शुरू होगी और यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी और इनके दरमियान में कोई बात होगी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कोमास कहा जाता है। दे आर यूज्ड टू राइट एग्जैक्ट वर्ड्स और कोटेशन। मतलब जब आप किसी कोटेशन को लिखते हो या आप किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हो, उनको लिखते हो, तो फिर हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करते हैं। सेकेंड लास्ट देखिए बच्चे, हम अक्सर इस तरह की ब्रैकेट्स डालते हैं या हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पेरेंथेसिस कहा जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन समथिंग। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए
आप पेरेंथेसिस को यूज़ करते हो। एंड लास्ट कैटेगरी इज़ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या है? द फर्स्ट वर्ड और इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर कैपिटलाइज्ड, मतलब अक्सर आप बड़ा पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल लिखते हैं, जैसे इट में हमने लिखा हुआ है, या हम मतलब लाइन को स्टार्ट करते हुए हम हमेशा फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। अब हम बच्चे जो हम लोगों ने डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स को देखा है, अब हम उनकी एग्जांपल्स देख रहे हैं कि किस तरह जो डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स हैं वो डिफरेंट जगहों पर कैसे यूज़ होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर फ़िक्रा ख़त्म हो गया, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा। इसे क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप कहा जाता है। ये जो डॉट है इसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है, डॉट भी कहा जाता है, पीरियड भी कहा जाता है। और अब आप देखें कि ये पूरा फ़िक्रा बोला गया और बात ख़त्म करने के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। इस तरह आप जब भी कोई सेंटेंस को लिखेंगे, यूज़ करेंगे, तब ये फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ही ईट्स एन एप्पल कोमा मैंगो एंड ऑरेंजेस। अब जब बात ख़त्म हुई तो हमने फुल स्टॉप लगाया, बट यहाँ पर हम सेकंड पंचुएशन मार्क को देख रहे हैं। जो कोमा हमने पढ़ा था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम कोमा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एप्पल फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं। तो हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इन फ्रूट्स को हम अलग करने के लिए हमने कोमा लगाया, और जो लास्ट फ्रूट होगा उसके पहले हम एंड लगाएंगे। अगर यहाँ पर और भी फ्रूट्स होते तो फिर हम उन्हें भी कोमा से ज्वाइन करते। फॉर एग्जांपल, ही ईट्स एन एप्पल कोमा मैंगो कोमा बनाना कोमा पीच कोमा ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो कोमा क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वो यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ही ईट्स एन एप्पल सेमीकोलन, ही डज एक्सरसाइजेज इन मॉर्निंग। अब देखें, अपनी मॉर्निंग की रूटीन उसने शेयर की कि वो सुबह एक सेब खाता है और फिर वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज करता है। अब ये सेंटेंस और है, ये सेंटेंस और है, तो डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हमने क्या लगाया? सेमी कॉलन लगाया। कोमा के ऊपर हमने डॉट बना दिया, ठीक है। ये डॉट थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर पता चले। तो ये जो है इसे सेमीकोलन कहा जाता है, और टू डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हमने सेमीकोलन को यूज़ किया। नेक्स्ट देखें, डज ही ईट एन एप्पल। क्या वो एक सेब खाता है? अब ये सवाल पूछा गया तो हमने फ़िक्रे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है क्योंकि हमने ये सवाल पूछा है। नेक्स्ट देखें, ओह एक्सक्लेमेशन मार्क, ही हैज़ ईटन ऑल एप्पल्स। अब फ़िक्रा यहाँ पे ख़त्म हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। बट ओह की बात की हमने, मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस या सरप्राइज को शेयर किया कि ओहो, मतलब उसने सारे एप्पल्स खा लिए। तो ओह के बाद हमने क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कि किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, आई विल ईट एन एप्पल, ही सेड। उसने कहा मैं सेब खाऊंगा, एक सेब खाऊंगा। अब मैं एक सेब खाऊंगा एज इट इज़ उसकी बात को बताया गया, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किए? इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए। अब इस सेंटेंस में 3 पंचुएशन मार्क्स हैं। ही सेड के बाद बात ख़त्म हो गई तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आई विल ईट एन एप्पल की एग्जैक्ट बात थी तो हमने स्टार्ट में इन्वर्टेड कोमास लगाए, लास्ट में इन्वर्टेड कोमास लगाए, और एप्पल के बाद हम इसको, इस फिक्रे को हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर कोमा भी लगाया। तो इस सेंटेंस में 3 डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स हैं, बट ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इसको बताने के लिए इस स्टेटमेंट को क्लोज किया गया है, जिसे इन्वर्टेड कोमास कहा जाता है, जो ये डबल ब्रैकेट्स होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। किसी कोटेशन के स्टार्ट और एंड में भी लगते हैं, किसी सेंटेंस के स्टार्ट और एंड में भी लगते हैं। उसके बाद ही ईट्स मैनी फ्रूट्स, बहुत से फल वो खाता है, एप्पल्स ऑरेंजेस मैंगोज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चे, इस सेंटेंस में 4 काइंड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुए हैं। फ्रूट्स के बाद हमने वो कैटेगरी बतानी है, मतलब सीरीज़ या लिस्ट ऑफ आइटम्स बताना है हमने, इसलिए हमने यहाँ पर कॉलोन को यूज़ किया।
एप्पल्स कोमा, अब देखिए ऑरेंजेस कोमा, मैंगोस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कोमा भी एक पंचुएशन मार्क है जो इनको अलग अलग करने के लिए यूज़ हुआ। ईटीसी के बाद बात ख़त्म हो जाती है तो फुल स्टॉप आ गया। अब एप्पल्स ऑरेंजेस, अब यहाँ पर बेसिकली एप्पल्स का भी ए बड़ा आना चाहिए था, तो ये कैपिटलाइजेशन है कि आप फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल लिखते हो। जैसे मैंगोस का एम बड़ा आया है, ऑरेंजेस का ओ बड़ा है, एप्पल्स का ए बड़ा है, तो ये क्या है, ये कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ही एट्स आइसक्रीम। अब यहाँ पर देखें, आइस बर्फ़ होती है, क्रीम कोई भी क्रीम हो सकती है, बट टू डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन किया गया और बीच में ये डैश लगाई गई, तो इसे क्या कहा जाता है, हाइफन कहा जाता है। ओके, और बात ख़त्म हुई तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ही परचेजेस अलीज कार, वो अली की गाड़ी खरीदता है। अब अलीज कार मतलब अली की गाड़ी, तो हमने गाड़ी को किसकी है, अली की है, तो उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हमने ऊपर की तरफ कोमा लगाया, उससे क्या कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। एंड यहाँ पर देखें, ही हैज़ हिज ओन टू, मतलब उसके पास अपनी गाड़ी भी है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, पेरेंथेसिस कहा जाएगा। मतलब कि हमने बात बताई लेकिन हमने उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि उसके पास अपनी गाड़ी भी है, फिर भी वो अली की गाड़ी खरीदता है। तो अब हमने बच्चे आज क्या पढ़ा, हमने पंचुएशन मार्क्स को देखा और कि किस तरह जो डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स हैं वो सिंपल वे में डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं।